नंबर 8, बच्चों को बिगड़ने से बचाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है अनुशासन का। क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए लाखों चीजें होती हैं और वो सब चीजें एक एक कर कर सिखाना नामुमकिन है। इसीलिए कुल मिलाकर 7 ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए और जिन्हें सिखाने की कोशिश करते रहना चाहिए। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 विनम्रता, नंबर 3 प्रतिष्ठा, नंबर 4 कला, नंबर 5 धन, नंबर 6 परिश्रम और नंबर 7 दुनियादारी। देखिए, अगर ये 7 क्वालिटीज आप अपने बच्चे में इनकलकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये 7 चीजों की मिसाल आपको खुद देनी होगी और उसके लिए एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे कभी भी वो नहीं करते जो आप उनसे करने के लिए कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। नंबर 1 शरीर। अपने बच्चों को बोलने से पहले आप खुद अपनी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे डेली रूटीन में डालिए, जैसे कि बैडमिंटन, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, और उसे बड़ी ईमानदारी के साथ करिए। यहाँ तक कि पैदल चलने के भी बहुत फायदे हैं। क्योंकि आपके बच्चे के ग्रोथ ईयर्स चल रहे हैं तो उसे जिम वगैरह नहीं लेके जाया जा सकता, इसीलिए सूर्य नमस्कार बेस्ट होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे आपका इंटरनल सिस्टम जानदार और एक्सटर्नल सिस्टम शानदार होता है। तो वॉकिंग और सूर्य नमस्कार आप प्रेफर कर सकते हैं। दोनों को पकड़ लीजिए, बच्चे को दिखा दिखा कर करिए और उसे करवाइए भी। दूसरी चीज विनम्रता। देखिए, आज आप हैं, कल आप नहीं हैं। अगर आपने अपने बच्चे को विनम्रता सिखा दी तो आपके बिना भी पूरी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से आपके बच्चे का काम चलता रहेगा। आपके बिना भी उसका काम कभी रुकेगा नहीं। इसके लिए जो लोग भी आपसे बड़े हैं, जिनसे आपने जीवन में वाकई ही कुछ सीखा है, उनसे मिलवाने के लिए अपने बच्चों को जब कभी ले जाया करें और ये उन्हें बताना चाहिए कि अगर बेटा ये ना होते तो आज मैं कुछ भी ना होता। आप अपने बच्चे को ये भी सिखाइए कि परिवार की प्रतिष्ठा से बढ़कर और कुछ भी नहीं। आजकल एक बात बहुत चल रही है कि आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, रण छोड़। इस बात को भी सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण एक बार खुद स्वयं युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए थे। तब काल यौवन ने उनसे कहा था, अरे कृष्ण, लोग तुम्हें रण छोड़ कहेंगे। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मेरे तो हजारों नाम है, एक और सही। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अगर आप भगवान नहीं हैं तो इस बारे में जरूर से विचार कीजिए, चिंता कीजिए और चिंतन भी कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, अगर मेजॉरिटी में लोग आपके काम में कमियां निकाल रहे हैं तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपके काम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और आप अपने काम को इम्प्रूव करने की कोशिश भी कीजिए। लेकिन अगर एक आध लोग ही आपके काम में कमियां निकालते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि ऐसे कौन जाता है अपनी माँ के सामने, तो दुर्योधन को इस पर बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहिए था। तो उसे कह देना चाहिए था, साहब, माँ ने यही आदेश दिया है, मैं बिल्कुल यही करूंगा और आप शत्रु पक्ष के हैं, मैं आपकी क्यों सुनूं। देखिए, 2 चीजें होती हैं, मैं किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। लोगों के बारे में सोचना इसलिए जरूरी है, एक तो इससे सेंस ऑफ कंपटीशन आ जाता है और दूसरा आपके काम की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। चौथी चीज है कला, स्किल्स। आपने अपने जीवन में जो भी स्किल्स सीखी हैं, जो भी नॉलेज आपके पास है या जो भी हुनर आपके अंदर है, थोड़ा थोड़ा करके उसे अपने बच्चों को जरूर सिखाते रहना चाहिए। देखिए, 2 बातें हैं। जो बच्चा 10 से 20 साल की उम्र में जो कुछ भी सीखता है, उसकी ग्रास्पिंग पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इस उम्र में बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीख सकता, उसे वो इस उम्र में बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि बच्चे का जो दिमाग है वो इस उम्र में कंप्यूटर की
काम करता है। और अगर आप खुद उसे बच्चे को सिखाएंगे तो लगभग 3-4 साल में आप वो सब उसे बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। और दूसरी बात जिसके बारे में मैंने कहा कि जिस चीज को माँ बाप खुद अपने बच्चे को सिखाते हैं वो खून में नहीं उतरती, वो उसके डीएनए में उतर जाती है। देखिए 10 से 20 साल की उम्र ऐसी होती है कि जब बच्चा हवा में उड़ना शुरू कर देता है, और अगर इस टाइम आपने अपने बच्चे पर हाथ रख दिया तो वो जरा भी इधर उधर फालतू में नहीं भटकेगा और सीधा लाइन पर आ जाएगा, तो इधर उधर उड़ता नहीं फिरेगा। पांचवी बात जो थी, मैंने कहा था धन। बच्चे को कोई भी चीज सिर्फ इस वजह से नहीं मिल जानी चाहिए कि आप उसके माता पिता हैं। भाई, बच्चे को साइकिल चाहिए, उसे वो कमाना आना चाहिए। पहले अच्छे मार्क्स लाकर दिखाओ और फिर साइकिल ले लो। देखिए, अगर आपके बच्चे की कोई ऐसी डिमांड है जो जायज है तो उसे बिल्कुल भी उसके बोलते ही तुरंत एकदम से पूरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चे को कभी भी चीजों की कदर करना नहीं आता और पैसे की अहमियत उसको मालूम ही नहीं पड़ेगी। बच्चे को साथ बिठाकर उसके लिए बजट बनाना चाहिए और थोड़ा रुक कर ही वो चीज उसे दिलानी चाहिए। बच्चे को ये मैसेज मिलना ही चाहिए कि आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे, बजट भी बनाना पड़ेगा और तभी हम उस चीज को ले पाएंगे। देखिए, अगर आज आपने अपने बच्चे की 1000 रुपए की मांग को पूरा कर भी दिया तो कल वो 10,000 की मांग करेगा और आगे चलकर ना जाने वो लाखों में भी बात पहुंच जाएगी। और जिस दिन आप उस मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे उस दिन बच्चा कहेगा कि जब पाल ही नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किया। छठी जो चीज है वो है मेहनत। घर में जितने भी काम हैं जो आप अपने बच्चे से करवा सकते हैं वो जरूर से उनसे करवाइए, और अगर हो सके तो कुछ कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर डाल दीजिए ताकि उनमें बचपन से ही जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को करने की भावना पैदा हो जाए। वो सिर्फ मोबाइल पर और अपनी कोर्स की किताबों तक ही लिमिटेड, सीमित न रह जाए। जब आप बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो इससे बच्चा वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से समझ पाता है। उसे समझ में आता है कि कैसे ऑफिस के कामों को और घर के कामों को बैलेंस किया जाता है। और एक बात और, जिम्मेदारी लेने से ही जिम्मेदारी उठाने वाले की अहमियत समझ में आती है और तभी बच्चे उसकी दिल से इज्जत भी करते हैं। और इससे बच्चों को प्लानिंग भी आती है जिससे कभी भी उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता और मेहनत से ही उनका काम हो जाता है। आखिरी चीज और 7वीं नंबर पे आती है दुनियादारी। अगर आपकी उम्र 30 से 40 की है तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, और ऊपर से अगर किसी की संतान बेवकूफ हो तो वो 10 गुना और डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए जब कभी भी आपके बच्चे की लाइफ में कोई भी डिफिकल्टीज, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें खुद जाकर ठीक करने मत बैठ जाइए। बच्चे को समझा दीजिए, गाइड कर दीजिए और उसे खुद कर लेने दीजिए। उसे वो चीज खुद फेस कर लेने दीजिए। इससे उसे ये समझ में आ जाएगी कि दुनियादारी क्या है। धीरे धीरे उसे ये समझ में आ जाएगा कि मेरे माँ बाप ने दुनिया देख रखी है। और आखिरी बात, इस वीडियो की सबसे अहम बात जो मैं आपके साथ फिर दोबारा शेयर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो की हर बात समय की कसौटी पर परखी गई है और इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जिसे किया ना जा सके या फिर जिसे किया जाए तो रिजल्ट्स ना आए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतर बने, बर्बाद ना हो, तो इन नियमों का पालन जरूर से कीजिए। थैंक यू।